magicians, and welcome to the session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? I hope that you guys are absolutely fine, fantastic and feeling fabulous and with full on जोश. I hope कि मेरे सारे बच्चे तैयार हैं अपने एनुअल एग्जाम्स को फोड़ने के लिए। भाई एग्जाम्स की धुलाई करनी है कि नहीं करनी बच्चों? करनी है ना। सो इसीलिए मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए a very good strategy that how can you complete full question paper in just 3 hours of your exam. Mostly CBSE, ICSE and mostly other boards follow करते हैं 3 hour question 3 hour exam का पैटर्न, ठीक है। तो अगर आपका भी एग्जाम 3 hours का होने वाला है तो आई एम गोइंग टू टेल यू द टिप्स कि कैसे आपको फुल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी होगी 3 घंटे के अंदर अंदर, और कैसे आप फुल ऑन स्कोर कर सकते हो बिना किसी सिली मिस्टेक के। ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड दैट हाउ शुड वी अटेम्प्ट द फुल क्वेश्चन पेपर विद 3 hours। क्योंकि बच्चों अगर आप भी मेरे जैसे हो तो आपने ये प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी कई बार। मैंने तो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में लिटरली फिजिक्स पेपर का सेक्शन ए, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो मुझे पूरा आता था, जो मैंने लिटरली क्वेश्चन पेपर में सारे आंसर लिख चुके थे, वो पूरा छूट गया था मेरा पूरा का पूरा। इमेजिन 12th बोर्ड के एग्जाम में, और मेरी कितनी बुरी हालत हुई थी और मैं इतना रोई थी, इतनी दुखी हो गई थी कि मुझे सारे आंसर आते थे पर मैं लिख ही नहीं पाई क्योंकि मैंने टाइम मैनेज किया नहीं और हो गया बंटाधार। तो ये नहीं करना है बच्चों। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस होती है कि हम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी मजे से क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया फिर बैठे रहते हैं और जब आंसर आता है तो पता चलता है कि सिली मिस्टेक्स ढेर सारी करके बैठे हुए हैं हम। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भी होती हैं तो फिर आज का सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टिप आपको क्या करना है उससे रिलेटेड, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स, फर्स्ट 5 मिनट्स एंड कुछ बच्चे अगर आप हमेशा जो एग्जाम देते आए हो, जनरली अगर आप टाइम से पहले ही कंप्लीट करके बैठ जाते हो, अगर आप उन बच्चों में से हो तो आप 10 मिनट्स भी दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप थोड़े से स्लो राइटर हो, अगर आपकी राइटिंग स्लो है तो गिव ओनली 5 मिनट्स। अब ये फर्स्ट 5 मिनट क्या करना है आपको, आई कॉल दीज फर्स्ट 5 मिनट्स एज क्रूशियल 5 मिनट्स, वेरी वेरी क्रूशियल। स्टार मार्क कर लो इन 5 मिनट्स को कि आपको इनको ऐसे प्रिपेयर करना है कि धुआंधार एग्जाम जाए आपका बिल्कुल, और कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब ये क्रूशियल क्यों है और आपको करना क्या है, तो शुरू के 5 से 10 मिनट, 10 मिनट ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 10 मिनट अच्छे बीत गए ना तो पेपर अच्छा बीत जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट्स सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो मैं आज इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ना, ये हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, सिर्फ मैथ पे नहीं, हर सब्जेक्ट पे, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन पेपर मिलते ही साथ जो क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स का है, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स का है, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ठीक है। नॉर्मली 4 सेक्शन होते हैं बट स्टिल कई स्कूल अलग अलग फॉलो करते हैं, तो आपका स्कूल क्या फॉलो करता है देख लो, पढ़ लो, पता चला कि कहीं ना कहीं हमने मिस कर दिया कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का था और हमने छोटे सेक्शन में ज्यादा टाइम दे दिया, बड़े सेक्शन में कम टाइम दिया। तो नोटिस कि कितने मार्क्स का है और कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस चीज को नोटिस करने के बाद फटाफट से पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर डालो। यस, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना है आपको शुरू से लेकर एंड तक, बट एक ग्लैंस में, मतलब रीड किया, अच्छा पेरीमीटर का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा अलजेब्रा का क्वेश्चन है और मैथस्टिक पैटर्न पूछ रहा है या फिर ऐड करने बोल रहा है, जस्ट गेट एन आइडिया, ठीक है। और ये आइडिया लेते लेते अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, जो मतलब आपने कभी देखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स आपसे बनेगा, बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि ओ गॉड, इसको तो मुझे थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ेगा। आप हड़बड़ा जाओगे उस क्वेश्चन को देखकर कि अरे ये क्या आ गया, ऐसा तो कभी हमने प्रैक्टिस किया ही नहीं था, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आप ऐसे स्टार या फिर सर्कल लगा लेना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शनल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। जब आपने क्वेश्चन पेपर रीड किया
तो कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिसमें होगा और, ठीक है, दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन। तो जब आप ये शुरू के 5 मिनट में क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको डिसाइड कर लेना है कि जितने और वाले क्वेश्चन है उसमें से कौन सा पार्ट आप करने वाले हो। सपोज इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हो तो फर्स्ट पार्ट पे ऐसे स्क्वायर बना लो, चाहे तो ऐसे टिक लगा लो कि ये करने वाले हो। टिक मत लगाना, पता चला लगेगा कि कर चुके हैं, ठीक है, कुछ और मार्क लगा लेना। उसके बाद और जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑप्शनल वाले, आप शुरू में ही डिसाइड कर लो कि किसको करने वाले हो। बाद में कई बार ऐसा होता है कि हम जब थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं तो कई बार ऐसे सोचने बैठ जाते हैं, इसको अटेम्प्ट करूं तो 3.5 मिलेगा, इसको अटेम्प्ट करूं तो 4 मिल सकता है, क्या करूं। फिर हम गुम हो जाते हैं, तो गुम नहीं होना है। इसीलिए शुरू के 5 मिनट में ही डिसाइड कर लो कि दैट यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन, जिसमें आप सुपर कॉन्फिडेंट हो, जो आपको देखा हुआ लग रहा है और पहले भी आपने पढ़ा है या फिर सॉल्व किया है, ठीक है। सो क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना है, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपने पहले कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, उसको स्टार मार्क कर लो या सर्कल लगा लो कि इसको आप थोड़ा सा बाद में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है ऑप्शनल क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो। इतना कर लिया। अब क्वेश्चन पेपर रीड करने का फायदा ये होता है कि जब आपने रीड कर लिया, मान लो कि आपके क्वेश्चन पेपर में है सेक्शन ए बी सी डी, जैसा कि मैंने आपको सैंपल पेपर कराया, जनरली वैसा ही पेपर आता है। सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपको देखनी है घड़ी और घड़ी के अकॉर्डिंग करना है टाइम डिस्ट्रीब्यूट। शुरू के 10 मिनट आपने क्वेश्चन पेपर रीड किया, उसके बाद के 20 मिनट आपको देने हैं सेक्शन ए के लिए, ठीक है। और बिल्कुल 20 मिनट में आपका सेक्शन ए हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन, 10 से ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, और 1 मार्क के क्वेश्चन में पर क्वेश्चन 2 मिनट बहुत होता है, क्योंकि वो 1 वर्ड के आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन तो लिखना नहीं है। और 20 मिनट्स फिक्स करने का फायदा ये होगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लंबा लंबा वर्ड प्रॉब्लम लिख रहे हैं, सो इट इज गिवन दैट, सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट दिस आंसर। अरे जरूरत ही नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, अगर आप 1 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ आंसर लिख के आओगे ना, तब भी आपके टीचर को आपको फुल मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। सो 1 वर्ड में भी लिख दो, बेटर होगा कि 1 लाइन में लिखो, ऑलवेज इट इज एडवाइज्ड, बट अगर आपको लग रहा है 20 मिनट में नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा मत लिखो 1 मार्क के क्वेश्चन में, ठीक है। 20 मिनट में कंप्लीट कर लो सेक्शन ए। उसके बाद आधे घंटे बीत चुके एग्जाम के, नेक्स्ट आधे घंटे आपको करने हैं सेक्शन बी, जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जिन्हें कहा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर होगा बच्चों जनरली देखना कैलकुलेशन वाला, लेकिन कैलकुलेशन में भी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार होता है ए बी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको गलती ये नहीं करनी है कि ए किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूद गए, बी को जरूर सॉल्व कर लेना। और जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मेक इट अ हैबिट कि आप उस क्वेश्चन को टिक लगाते जा रहे हो क्वेश्चन पेपर में। पेंसिल से लगा लो अगर मना है स्कूल की तरफ से तो, बट टिक लगा लो ताकि आपको पता चले कि आप सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वंस अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े बड़े नहीं आएंगे, अगर आते भी हैं तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन शो करो, डायरेक्ट आंसर लिखो, क्योंकि ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में 6 क्वेश्चन पूछेगा या फिर 8 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो अगर इस हिसाब से भी हम जाएं तो पर क्वेश्चन में आपको 5 मिनट दे रही हूं, विच इज मोर देन इनफ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप 3 मिनट में कर सकते हो, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 5 मिनट ले लो, और 5 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी रही नेक्स्ट आधे घंटे की। उसके बाद के जो होंगे 45 मिनट्स, वो आपको देना है सेक्शन सी, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, दे आर लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको डेफिनेटली पूरा स्टेटमेंट, पूरा कैलकुलेशन शो करना है फेयर वर्क में। मैं वंस अगेन एडवाइस दे रही हूं, अगर रफ वर्क फेयर वर्क करने की आपकी आदत है तो कम कर दो।
ऑफ कोर्स अगर आप खिचड़ी पकाओगे आंसर शीट में तो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा और वो आपके मार्क्स काट सकते हैं कि आपने कचरा कर दिया है, ठीक है, ये कैलकुलेशन काटा, ये कैलकुलेशन काटा। अगर आप किसी कैलकुलेशन में श्योर नहीं हो तो रफ वर्क में करो, बट अगर आप श्योर हो कि आपको एडिशन करना आता है, सब्ट्रैक्शन करना आता है, तो ऑलवेज डू इट इन फेयर वर्क। इससे दो चीजें होती हैं, एक आपका टाइम बचता है रफ फेयर करने में, दूसरा कि जो रफ से ना कई बार बच्चे क्या करते हैं, रफ वर्क में सॉल्व कर लिया, ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन, और वहां से जब फेयर वर्क में नोट डाउन करते हैं तो 1 2 माइनस खत्म, गायब कर दिया, कभी 5 को लाना गायब कर दिया, कभी पावर लगाना गायब कर दिया, ये बहुत होता है, इसलिए अवॉइड दिस। रफ वर्क मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करती अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, फॉर एनी सब्जेक्ट्स। फेयर वर्क इज ऑलवेज बेस्ट, बट कचरा नहीं करना वहां पे, ठीक है। सो 45 मिनट्स के अंदर आपको करने होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जनरली लेंदीएस्ट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा लेंदी होता है 3 मार्क्स का पेपर। हो सकता है कि इसमें आए 10 क्वेश्चन, हो सकता है कि इसमें आ जाए 12 क्वेश्चन। सबसे लेंदी यही सेक्शन होता है, सबसे बड़ा यही वाला सेक्शन होता है, और लेंदी इसलिए भी होता है कि 3 मार्क्स वाला जो पेपर है हमेशा ऑप्शंस के साथ आता है, ए बी, ऑप्शन नहीं सॉरी, सब सेक्शंस के साथ आता है, ए बी सी, 3 मार्क्स के लिए 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो हमेशा लेंदी रहेगा 3 मार्क्स वाला आपका पेपर। तो 3 मार्क्स वाले में लिखना भी ज्यादा पड़ता है, कैलकुलेशन भी होता है, इसलिए अगर आपने जब क्वेश्चन पेपर रीड किया और आपको लग रहा है कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हैं, आप कम टाइम पे कर पा रहे हो, तो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप टाइम सेव कर लो सेक्शन ए और बी का, और जो टाइम आपने सेव किया है उसे सेक्शन सी में लगा दो, क्योंकि सेक्शन सी हमेशा सबसे बड़ा सेक्शन आएगा जनरली, ठीक है। हर स्कूल का अलग होता है तो वादा तो नहीं कर सकती मैं, बट जनरल पैटर्न यही होता है। इसके बाद आता है बच्चों आखिरी 1 घंटा आपका, ठीक है, नॉट आखिरी 1 घंटा, आखिरी 1 घंटा 15 मिनट। अब जो 1 घंटा 15 मिनट बचा है उसमें से 1 घंटा करना है आपको सेक्शन डी, यानी कि 4 मार्कर या फिर 5 मार्कर जो आते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, विच इज अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, बट वेरी लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, हो सकता है कई बार 6 क्वेश्चन हो और 8 क्वेश्चन हो, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा इस सेक्शन में, बड़ा नहीं होता है। बट इस क्वेश्चन में थिंकिंग सबसे ज्यादा लगती है, इस सेक्शन में आपको कैलकुलेशन सबसे ज्यादा लगेगा, मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी को मैं हमेशा एडवाइस करूंगी कि आराम से सोच समझ के टाइम लेकर सॉल्व करो, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चों ट्रस्ट मी इसी सेक्शन में होती है। एंड वंस अगेन अगर आप ऊपर के सेक्शंस में टाइम बचा पा रहे हो तो इधर उधर चीटिंग करके या दोस्त को आंसर बता के टाइम वेस्ट मत करना। सेक्शन डी हमेशा आपको दिक्कत देगा, क्योंकि जो सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि अरे बाप रे क्या, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं मैंने, हो सकता है पेरीमीटर एरिया और रेक्टेंगल सर्कल को कंबाइन करके क्वेश्चन दे दिया और बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि डेफिनेटली हो सकता है, और आप सोच में पड़ जाओगे कि कैसे डिराइव हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिकॉल करने लग जाओगे कि ऐसा कुछ सीखा तो था। इसलिए पूरा 1 घंटा लगेगा ही लगेगा सेक्शन डी करने में, प्लस सेक्शन डी को तो भाई बहुत एलैबोरेट करके लिखना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, क्योंकि 4 मार्क्स और 5 वाले क्वेश्चन हमेशा आंसर 1 वर्ड का होगा, लेकिन मार्क्स किस पे मिलेंगे, उस 1 वर्ड पे नहीं मिलेंगे, स्टेप्स पे मिलेंगे। तो 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में होता है स्टेप्स इंपॉर्टेंट, मैथ में भी, साइंस में भी, सोशल में भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा स्टेप्स लिखना, नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखना 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। डायरेक्ट आंसर पे कभी भी आपको 4 मार्क्स नहीं मिलने वाला, तो कभी भी डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए मत जाना, ठीक है। अब ये हुई आपकी स्ट्रैटेजी, अभी भी आपके पास बचेंगे 15 मिनट। उस 15 मिनट का क्या करना है मैं बताऊंगी, उसके पहले आपको कुछ टिप्स, ठीक है। जब भी आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो जो शुरू में आपने क्वेश्चन पेपर रीड किया था, आपको एक आइडिया लग गया था, अरे वाह ये सारे क्वेश्चन मुझसे बनते हैं, तो फटाफट से उन क्वेश्चंस को जिसको आपने स्टार मार्क या सर्कल लगा रखा था, जो डिफिकल्ट थे, उन क्वेश्चंस को हो सके तो छोड़ते जाओ, मतलब स्किप करते जाओ, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, इजी हैं और जो आपके देखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को फटाफट से
करते जाओ सॉल्व, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे आपको एक मिस्टेक है जो नहीं करनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, जो काम मैंने किया था मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता था फिजिक्स के पेपर में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और लिटरली 3 पेज का आंसर था, बहुत बड़ा आंसर था। बट ऑफ कोर्स आप खुद सोचो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या 3 पेज का आंसर लिखना जरूरी होता है? नहीं होता है। बट मैंने दिया, मैंने क्या किया, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को ये 3 पेज का लिखा और उसके चलते मैंने पूरा का पूरा सेक्शन ए छूट गया मेरा। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप इजी क्वेश्चंस और नॉन क्वेश्चंस पहले फटाफट अटेम्प्ट कर रहे हो तो नोट इट डाउन कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके टाइम वेस्ट करना मत, ठीक है। सो डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है, इन ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपको ये लग रहा है कि यार वाह सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है हम क्या करते हैं, हम उसका एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्स्ट्रा स्टेप और एकदम ब्रैकेट में बिकॉज द फॉर्मूला इज दिस, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन करते आते हैं कि मैडम खुश हो जाएगी या सर खुश हो जाएंगे। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं उसमें बहुत लंबे लंबे आंसर लिखते हैं, ये सोच के कि हो सकता है जो अच्छे से नहीं आता है मैम उसको इग्नोर कर देगी इस खुशी में कि ये वाला तो बढ़िया लिखा था। बट ट्रस्ट मी बच्चों, मैं स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ, मैंने बहुत सारे आंसर शीट चेक किए हैं और बहुत सारे टीचर्स की मेंटालिटी में जानती हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, टीचर्स ऐसा नहीं सोचते कि एक आंसर अगर बहुत अच्छे से लिखा है तो दूसरे में आपको माफ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर एक आंसर आपने कम लिखा है तो कम ही मार्क्स मिलेंगे, दूसरे पे कोई भरोसा मत करना। सो जितना आपको लिखना है वो कैसे डिसाइड करोगे आप, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। भले ही क्वेश्चन आप बहुत लंबा आंसर लिख सकते हो लेकिन उतना ही लिखो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखो, लेकिन अगर 3 मार्क्स का है तो हर स्टेप हर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम अ इजी क्वेश्चन बट डोंट वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम ऑन इट। नेक्स्ट स्टेप इज बच्चों, डोंट गेट स्टक। अगर आपके पास आ गया डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, और आप उसमें सोच विचार करने लगे, अरे यार सना मैम ने किसी मिनटी में तो कराया था, कुछ तो था इसका लॉजिक क्या था, और ऐसे बैठे बैठे हम थोड़ा सा फिर थोड़ा कुछ और सोचने लग जाते हैं, फिर कुछ और करने लगते हैं, और कब 10 मिनट निकल गए हमें पता नहीं चलता। जो 10 मिनट में हमें 2 क्वेश्चन करने थे हमने एक भी नहीं किया उस डिफिकल्ट क्वेश्चन के चलते। सो डोंट गेट स्टक। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लग रहा है जो काफी आपको याद करना पड़ रहा है, हमेशा उसे लास्ट के लिए छोड़ दो, डू इट एट लास्ट, ठीक है। हमेशा उसे सबसे एंड में करो, अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डू इट एट लास्ट नो मैटर व्हाट, हो जाएगा। जो मैंने 2 चीजें बताई, अगर जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उसमें टाइम वेस्ट मत करो, और जो अच्छे से नहीं आते हैं उस पर भी टाइम वेस्ट मत करो, स्किप ऑन दैट एंड डू इट एट लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, डोंट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बहुत से महान बच्चे ऐसे होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, और मेरे तरह भी होते हैं नालायक बच्चे, जो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, इस चक्कर में अगर ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे तो ए को भी कर दिया, बी को भी कर दिया, होश ही नहीं है कि हम सब करते जा रहे हैं। क्यों भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। और दूसरी बात याद रखना, अगर आपने ऑप्शनल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ये सोच के कि मैम को जो बेस्ट लगा मैम वो चूज कर लेगी, तो याद रखो टीचर्स का रूल होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है हमेशा उसे काउंट किया जाएगा, सेकंड वाले को हमेशा नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ये सोच के अटेम्प्ट मत करना कि मैम दोनों में से एक चूज कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। नो नीड टू ऑफ अटेम्प्टिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, अब आपके पास बचे हैं बच्चों 15 मिनट, ठीक है। इस 15 मिनट में आपको क्या करना है, पहली बात तो जो क्वेश्चन पेपर है उसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहता है कि पेपर में कितने पेजेस हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि इट इज हैविंग 4 पेजेस, 4 पेजेस का मतलब है कि 4 साइड प्रिंट हुआ है, तो उस चारों को चेक कर लो। कई बार ऐसा होता है हमने एक पेज पलटा तो अगले पेज में आ गए, इसका जो पीछे का प्रिंट था वो देखा ही नहीं, कई बार ऐसा होता है। और ये कब होता है पता है, ये तब होता है जब क्वेश्चन सेक्शन वाइज नहीं होते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर होते हैं ना जिसमें सेक्शन ही नहीं है, बस A1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस हैं, तो हमें कई बार एहसास ही नहीं होता कि हम कब 16 के बाद सीधे 20 पे आ गए और बीच के 4 क्वेश्चन गायब हो गए, ठीक है। तो ये वाली मिस्टेक्स मत करना, चेक ऑल द पेजेस। और जब आपने आंसर कंप्लीट कर लिया, पेपर कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले
ऊपर ऊपर से बस टिक मार्क करो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है, अटेम्प्टेड और नॉट, जस्ट टिक मार्क ऑन द क्वेश्चन पेपर, अटेम्प्ट 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 टिक करते जाओ। ऑप्शनल क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो जिसमें सब क्वेश्चंस होते हैं, ए बी सी करके होते हैं, ए भी कर लिया, बी भी कर लिया, सी भी कर लिया, और उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखो जिसे आपने स्टार मार्क करके छोड़ा था, डफ क्वेश्चंस जो थे उन्हें एंड में किया कि छोड़ ही दिया। कई बार ऐसा होता है बाद में कर लेंगे सोच के हम भूल ही जाते हैं कि करना भी था, ठीक है, तो ये गलती मत करना। चेक ऑल द पेजेस एंड टिक मार्क ऑल द क्वेश्चंस कि आपने किए। मेरे साथ हुआ था 10th का मेरा बोर्ड एग्जाम था, 100 on 100 मेरा पूरा पेपर एब्सोल्यूट परफेक्टली बना था और एक भी गलती किसी भी क्वेश्चन में नहीं हुई थी मेरी, और हर एक आंसर मेरा करेक्ट था। और एक बहुत ही महान काम किया था मैंने, क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन आया था और उस ट्रायंगल में था पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या था, पेज के बिल्कुल एंड में था, और पार्ट बी एक लाइन का था। मैंने देखा भी कि हाँ पार्ट ए है बी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार जब कंपास और राउंडर उठा के पूरा कंस्ट्रक्शन करने लगे तो उसमें गुम हो जाता है इंसान, और फिर जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ मैंने पेज पलटा, अगला क्वेश्चन करने लगी। ये पार्ट बी तो किया ही नहीं, जो कि 2 मार्क्स का था। सो आउट ऑफ 100 मेरे ये 2 मार्क्स कट गए और मुझे 98 मिला, जबकि मुझे 100 ऑफ 100 मिल सकता था, और मुझे इतना दुख हुआ था। इमेजिन बच्चों की पूरा पेपर आपको आता है और 2 मार्क्स कट गए, वो भी इसलिए कट गए कि क्वेश्चन ही स्किप कर दिया, आता हुआ क्वेश्चन जिसको देखा भी था। तो ये आप अवॉइड कर सकते हो जब आप टिक मार्क लगाओगे आंसर पेपर और क्वेश्चन पेपर को मैच करके, ठीक है। एंड लास्ट थिंग बच्चों, कि ये जो आपके लास्ट 15 मिनट्स होते हैं ना, ये आपको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अब बोलो कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स, कैसे वो एक्स्ट्रा मार्क्स, इसलिए क्योंकि ये जो 15 मार्क्स है आप सिली मिस्टेक करके गवाने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 15 मिनट यूटिलाइज कर लो प्रॉपरली, तो ये जो 15 मार्क्स आप गवाने वाले हो ना सिली मिस्टेक के चक्कर में, वो नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर 1 टिप जो मैंने अभी बताई कि पहली बात तो ये चेक कर लो कि छोड़ ही तो नहीं दिया, अगर छोड़ दिया है तो कर लो फटाफट से। दूसरी चीज ये चेक कर लो कि, अच्छा हाँ एक और बात, अगर आप किसी क्वेश्चन को एंड में कर रहे हो जो बीच में छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन नंबर करेक्टली लिखना, वरना टीचर आपको सीधे 0 दे देगा कि मुझे क्या पता क्या लिखा है तुमने, किसका आंसर है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बहुत सही से मैच करके लिखना कि किस सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन आप एंड में कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि वो क्वेश्चंस जिसमें डिसाइडिंग फैक्टर था। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक्सप्रेशन 2 मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है कि एक्सप्रेशन 1 - 2 करना है या फिर 2 - 1। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप दोबारा से फ्रेश सॉल्व करो रफ वर्क में या फिर अपने इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन में सोचो कि अगर x इधर जाएगा तो 2 इधर आएगा। हाँ, अब फिर चेक करो कि आंसर शीट में सच में आपने ऐसा किया है कि नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि हमने नहीं किया होता, और जब हम दोबारा रीचेकिंग कर रहे हैं पेपर की, हमें पकड़ में आ जाता है कि ओ गॉड ये गलती में ब्लंडर करने वाला था। और ये ब्लंडर क्यों है बच्चों, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टेप आपका पूरा आंसर एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा। टीचर ये नहीं देखेगा कि आपने स्टेप्स करेक्ट किए हैं, फर्स्ट स्टेप ही गलत है तो आगे देखने का मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें फर्स्ट स्टेप क्रूशियल होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उनको खास तौर पे चेक कर लो। और वो भी ऐसे मत चेक करना कि आंसर आपने क्या लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, 3 - 2 = -1, 3 - 2 = -1। हम जब चेक करते हैं हमें लगता है हाँ सही है। जब हम ऐसे, पता है अगर ऐसे सोचोगे ना बिना देखे कि आपने क्या किया, 3 - 2 = 1, और फिर जब आप चेक करोगे हैं -1, तब आपको नजर आएगा कि क्या है। हमेशा ऐसा होता है बच्चों, अगर आपने 3 - 2 = -1 लिखा है और जब आप उसको रीड करोगे आपको लगेगा हाँ सही है, ऐसे हो जाता है। तो ये चीज मत करना, माइंड में हमेशा रीचेकिंग करना और कैलकुलेशन को मैच जरूर करना। लास्ट 15 मिनट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, इधर उधर देखने में, दोस्तों को आंसर बताने में एंड ऑल दैट मत करना, ठीक है। सो दीज आर सम टिप्स जिसका फॉलो करके मेरे प्यारे बच्चे अपने एनुअल एग्जाम्स में 100% स्कोर कर सकते हैं। सो गाइज, मेरी दिली तमन्ना है और मैं दिल से
दुआ करती हूँ और विश करती हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ना सिर्फ मैथ बल्कि हर एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छा जाए। जब आप लोग मुझे बताते हो कि आपकी मेहनत सफल हुई, मुझे बहुत खुशी होती है। आप अगर ये बोलोगे मैम मुझे 68 मिला 70 में से और 59 मिला 60 में से, मुझे तब खुशी नहीं होती है। मुझे ये जान के खुशी होती है कि जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की थी, लगातार 1 साल कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई करके जो इतनी मेहनत की है वो सफल हुई, तो मुझे बहुत खुशी होती है बच्चों। और अगर मेरे वजह से आपका मैथ अच्छा बन जाए फिर तो बल्ले बल्ले ही है भाई, मेरी खुशी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएगी, 100 टाइम्स हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जाम। आई होप कि आपका एनुअल एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपको कोई निराशा ना हो और आपकी जो मेहनत है वो आप अच्छे से बिना किसी सिली मिस्टेक के वसूल कर सको। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बोलना मत तो जल्दी से लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। और बच्चों, इस वीडियो को अपने स्कूल के स्टूडेंट्स, अपने स्कूल के ग्रुप के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, क्योंकि हर किसी के एग्जाम्स आने वाले हैं और हर किसी के लिए यूजफुल है। एंड नॉट जस्ट यू बल्कि हर क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है, तो उनके साथ भी जरूर शेयर करना। दैट्स ऑल मेरे मैथमेटिशियंस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय। बाय गाइस।